के भी साथ चल कर तो देखो। हटा उलझनों की बिखरने लगेगी, बिगड़ती हुई बात बनने लगेगी। निखर जाएगा धुल रिश्तों का दर्पण, कली जिंदगी की महकने लगेगी। ख्यालों से अपने निकल कर तो देखो, जरा पहले खुद को बदल कर तो देखो। जरा पहले खुद को बदल कर तो देखो। जरा पहले खुद को बदल कर तो देखो। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बारिश में सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा प्यारा एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। रहेगी ना
एक्सरसाइज है, मॉडर्न एक्सरसाइज। व्हाट डू यू से? या वर्जिश। ये कौन से तरीके के वर्जिश है बेटे? हैं? इसे वर्जिश नहीं, इसे बंदरों की उछल कूद कहते हैं। ओफो दद्दू जान, मैं आपको क्या समझाऊं? हाँ हाँ, अब तुम मुझे समझाओगे। अरे सुनो बेटे, वर्जिश तो हम किया करते थे कालू खां के अखाड़े में, और मुकद्दर को तो हम फूल की छड़ी की तरह घुमाते थे। तुमने वो शेर नहीं सुना? सुना डाली। हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। वाह अबूजान वाह, खूब, बहुत खूब, क्या शेर मारा है आपने। देखो बेटे, मुझे दाद देने की बजाय अपने इस नावाकुल फर्जंद को समझाओ। इसकी तो सारी हरकतें ही उल्टी हैं। अबूजान, पहले तो आपने अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ दिया, अब इसको सुधारने की जिम्मेदारी आप मुझ पे डाल रहे हैं। प्लीज अबू, आप दोनों अपने मामले में मुझे मत रखें। तुम बाप बेटे दोनों निठल्ले हो। जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं, उसे उड़ा देते हो। तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों से। अरे अबू, कर देना सुबह सुबह अबू का मूड खराब। लीव इट डैड। देखा डैड, दद्दू ने मेरा म्यूजिक सिस्टम फिर से डैमेज कर दिया। उफ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसको रिपेयर करा दूंगा। मगर डैड, मुझे दद्दू जान की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। मगर तुम्हारे दद्दू को भी तुम्हारी बहुत सी बातें पसंद नहीं। अब किया क्या जाए? डोंट यू थिंक डैड कि दद्दू को अपनी पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए? सो तो है, मगर तुम्हारे दद्दू की भी तुम्हारे बारे में यही राय है। क्या मतलब? मतलब तुम चाहते हो कि अबू जान बदल जाए, और अबू जान का ख्याल है कि तुम बदल जाओ। Oh, Dad, what a ridiculous problem. You are right, my son. हम सबकी परेशानी यही है, हम एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, या यूं कह लो कि दूसरे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, समझे? आदाब दादाजी। आदाब आदाब। क्या बात है, आज तुम कॉलेज नहीं गई? छुट्टी है क्या तुम्हारी? अरे दादाजी, छुट्टियां और हमारी इम्पॉसिबल। अरे मैं तो छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज जाती हो? जी, मेरा मतलब कि मुझे छुट्टी से ज़्यादा कॉलेज जाना पसंद है, और मैं तो कहती हूँ कि ये कॉलेज में छुट्टियाँ वुट्टियाँ पढ़नी ही नहीं चाहिए। कॉलेज में तो बस पढ़ाई ही पढ़ाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम सारा दिन पढ़ाई लिखाई ही करती रहती हो? हाँ दादाजी। हाँ, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने घर जाके पढ़ाई लिखाई करो। दादाजी, पढ़ने तो जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ओ सॉरी दादाजी, मैं आपको बताना भूल गई। मैं सरफराज से पूछना चाहती थी कि वो 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आया। क्या सरफराज 3 दिन से कॉलेज नहीं गया? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं 2-3 दिन से कॉलेज नहीं गई, इसलिए सरफराज से इम्पोर्टेंट नोट्स लेने थे। मगर तुम्हें तो छुट्टियां पसंद ही नहीं है। जी, वो बेमन से हो गई। बेमन से हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। दादाजी, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे कॉलेज जाना है। मैं सरफराज से नोट्स ले लूं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। पता नहीं ये आजकल की औलादें मुल्क का क्या हाल करेंगी। अभी हुआ यकीन, सूरज को हाय सर। हाय। हाउ आर यू? ए, तुम यहाँ? अरे इतना शौक क्यों हो रहे हो यार? पहली बार आई हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है आई मीन टू से। मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, तुम यहाँ आ सकती हो। मेरा मतलब है कि दद्दू जान ने तुम्हें। दद्दू जान से ड्राइंग रूम में मुलाकात हो गई। क्या? हाँ। उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा तो नहीं? नहीं। श्योर? हाँ यार, लेकिन मेरी टंग स्लिप हो गई। टंग स्लिप हो गई? व्हाट डू यू मीन? मतलब कि मेरे मुंह से निकल गया कि तुम क्या? मैं? 3 दिन से कॉलेज नहीं गए। ओह नो, लग गई ना मेरी क्लास? यार सॉरी। मर गया मैं। सॉरी यार। श्रीन, यार सॉरी की बच्ची,
अब मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं दबा दोगे? I will kill you। अच्छा। तुमने दद्दू जान को ये क्यों बोला? अच्छा। क्यों बोला ये? अरे यार। दद्दू जान को क्यों बोला? बढ़ गई बात। दादा ने मारा फाकता, पोता तीरंदाज। कमबख्त कमरे को ये अखाड़ा बना दिया। खुदा खैर करे। हुजूर चाय। रख दे। हुजूर ठंडी हो जाएगी हुजूर। पी लूंगा पी लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर। अरे तो फिर सर पर सवार क्यों है? हुजूर वो हुजूर। अरे क्या वो लगा रखी है तूने? जी मचला रहा है तेरा? जी हुजूर। हुजूर आपने तो पहलवानी की होगी हुजूर। हाँ हाँ हुजूर अखाड़े में दंड बैठक भी किए होंगे। बिल्कुल। हुजूर कभी अखाड़े में शोरगुल सुना आपने? नहीं तो। हुजूर यहाँ तो शोरगुल मचा हुआ है। अरे क्या मतलब है तेरा? मतलब हुजूर अखाड़े में शोरगुल, मतलब शोरगुल मचा हुआ है हुजूर। अरे क्या अखाड़े में शोरगुल में अखाड़ा? ये क्या बक रहा है तू? मतलब सरफराज के अखाड़े का शोरगुल। जी मतलब उनके कमरे में शोरगुल मचा हुआ है हुजूर। हाँ? हाँ चल चलिए हुजूर। चल कर देखते हैं। आइए हुजूर आइए। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लो बन गई बात। हुजूर अभी तो यही देखा था हुजूर। कितनी बार तेरे को कहा है कि अपने ये कान ठीक करवा ले? जी करवाता हूँ हुजूर। अरे अब जा दर्जी को बुला के ला, मैंने शेरवानी का नाप देना है। जी हुजूर। हुजूर दूध। सुनिए जी, अगले हफ्ते सरफराज का जन्मदिन आ रहा है, क्या तोहफा दें उसे? बेगम साहिबा जो मुनासिब समझिएगा बाजार से जाके खरीद लीजिए। अगर आप भी चलते तो अच्छा लगता। माफी चाहूंगा, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ। आपका तो हर वक्त यही बहाना है। अजी कभी दो पल फुर्सत के हमारे लिए भी निकाल लीजिए। बेगम साहिबा बंदा आपके लिए हर पल हाजिर। अरे इरफान बेटे। जी अबू। क्या कर रहे हो भाई? अबू ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ऑफिस जा रहा हूँ, हमेशा ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस और कारोबार। अरे कभी अपने घर का भी ध्यान कर लिया करो तुम। क्या हुआ अबू? अरे तुमसे क्या कहूँ, तुमसे कहने का कुछ फायदा भी है? अबू क्यों नाराज हो रहे हैं? आइए बैठ के बात करते हैं। आइए अबू, आइए अबू, आइए। यहाँ तशरीफ रखिए अबू। हाँ अबू, अब कहिए क्या कह रहे थे आप? देखो इरफान, जिस तरह से तुम अपने कारोबार का ख्याल रखते हो ना, उसी तरह से तुम्हें अपनी औलाद पर भी नजर रखनी चाहिए। अबू आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। अरे सरफराज अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने के दिन है। अबू वक्त आने पर वो खुद ब खुद समझदार हो जाएगा। अरे क्या खाक समझदार हो जाएगा? लगाम अगर हाथ से छूट जाए तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है। उसी तरह से औलाद अगर बिगड़ जाए तो वश में नहीं रहती। अब्बू ठीक कह रहे हैं। सरफराज आपका अपना खून है और उसकी बेहतरी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। सरफराज 3 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है। अब तुम ही बताओ, ये कोई अच्छी बात है? सरफराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। ओफो नफीसा,
तुम भी कमाल करती हो। सरफराज कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र ना हो। मगर फिर भी उसे हमें ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। देखो बहू, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ अब्बू, कहिए ना। किसी पराई लड़की का इस तरह से घर में आना जाना ये अच्छी बात नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम जमाने में बहुत बदनाम हो जाएंगे। लोग बात क्या कहेंगे? अब्बू ठीक कह रहे हैं। सरफराज आपका अपना खून है और उसकी बेहतरी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ओफो अब्बू, जमाना बदल गया है। आजकल कॉलेज में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे से तबादला ख्यालात करते हैं, इसी में उनकी तरक्की है। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करोगे, अरे कभी उसकी मुखालफत भी कर लिया करो। ओफो अब्बू, अब मुखालफत की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। खामखा औलाद के ऊपर बंदिशें लगाना भी नाजायज है। ओहो, अब क्या जायज है और क्या नाजायज है ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। अब्बू, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। दरअसल बात बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की है। अरे ढालो ढालो, खुद को वक्त के साथ ढालो, मगर मेरी एक बात का ध्यान रखना, इससे पहले कि वक्त हाथ से फिसल जाए, बेहतर है वक्त पर हाथ की पकड़ मजबूत रखना। अब्बू, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका फिक्रमंद होना जायज है। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। अब आप जानो और आपका काम जाने। ओफो, जमाना बदल गया लेकिन हमारे अब्बू नहीं बदले। तो इसमें अब्बू ने गलत क्या कह दिया? ओफो नफीसा, अब तुम भी अब्बू की तरह बात करने लगी। तो अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होना कोई बुरी बात है? खैर छोड़ो, तुम जानती हो मुझे ऑफिस में जाना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। खुशियाँ तुझको छू सके ना, गम ये सारे जुड़ गए। बस घुटन मेरी रहे, खुल न सकी ये खिड़कियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रहे यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ।
अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं हजूर के? ठीक है, ठीक है। आइए हजूर, नाप ले लीजिए। वैसे आपने आने में बड़ी देरी कर दी। अब क्या बताएं हजूर, ग्राहक और मौत का क्या भरोसा, कब आ जाए। वैसे मियाँ बुरा मत मानना, ये तो आपकी पुरानी आदत है। नहीं नहीं हजूर, ऐसी बात ना करें। देखिए आस्तीन का नहीं। लंबाई थोड़ा थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लंबा कीजिए। हाँ, और जरा- यहाँ तक। जरा 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 और लीजिए। हाँ, दुरुस्त है, दुरुस्त है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपकी हाँ, बात। हाँ। वैसे हजूर, बहुत दिनों के बाद आपने मुझे याद किया। और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, अल्लाह का फजल है हजूर। हाँ, जरा जरा देखो, यहाँ तक देखिए। देखिए मियाँ, पिछली बार आपने गला इतना तंग कर दिया था कि कुर्ता मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया था। वैसे मियाँ बुरा मत मानिए, आप सिलाई में हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं हजूर, हमारे खानदान का पिछली 5 पुश्तों से यही पेशा रहा है हजूर। और मरहूम पर दादाजी तो हमारे ने कभी भी फीता से नाप नहीं लिया था। माशाल्लाह, मतलब बिना फीते के उंगलियों से नाप लेते थे। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि मरहूम पर दादाजी तो अपनी आंखों से ही आदमी का नाप ले लिया करते थे। और जब लिबास बनकर आता था तो मजाल है कि सूत भर का भी कहीं से फर्क निकला। तो क्या आपके मरहूम दादा जिंदा हैं क्या? लाहौल विलाक हैं, जब मरहूम हैं तो जिंदा जिंदा कैसे होंगे। काश आपके मरहूम दादा जिंदा होते तो हमारी सरकार के लाखों रुपए बच जाते। आपकी सरकार के भला वो कैसे? वो ऐसे हुजूर कि माशाअल्लाह वो अपनी आंखों से ही ये बता देते कि जमीन से चांद की और चांद से सूरज की कितनी दूरी है। माशाअल्लाह। देखिए, आप हमारे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारा खानदान कोई ऐसा वैसा नहीं था। हाँ, तो कैसा वैसा है? नवाब वाजिद अली शाह के वक्त में लखनऊ में सैकड़ों दर्जी हुआ करते थे, लेकिन नवाब साहब हमारे परदादा से ही अपनी शेरवानी सिलवाया करते थे और उसी शेरवानी में उन्होंने कई मुशायरे पीट दिए। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे हुजूर ने कभी मुशायरे तो नहीं पीटे, मगर आपके मरहूम दादाजी की शेरवानी बिना पहने शायरों को जरूर पीट दिया। हजूर, हजूर, ये आपका जो नौकर है बहुत ही गुस्ताख है। अरे कमरू, तू जा, इनको अपना काम करने दे। चल, चल जी जा। हुजूर। हुजूर, शरबत शरबत लीजिए हुजूर। शुक्रिया, शुक्रिया। हुजूर, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुजूर शरबत। बेशक, बेशक। आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हुजूर, मैंने वाकई बहुत मेहनत से बनाया हुजूर। नहीं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं पीने में, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लग रही है। जी। हाँ, तो मियाँ आपका ये हो गया ना, आप पूरा कुछ बाकी रहा है अभी। हाँ, ठीक है हजूर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मियाँ एक बात बताइए हाँ कि ये आप कपड़े देंगे कब तक? हाँ, बस 2-4 रोज में दे दूंगा। देखिए, देरी मत कीजिए। नहीं हजूर, नहीं, अभी मुझे इजाजत है हजूर। हाँ, इजाजत है। Come on.